गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज निफ्टी में क्या प्रॉफिट हुआ और क्या ट्रेड्स जनरेट हुई थी निफ्टी में सॉफ्टवेयर में। तो देखिए कल परसों हमने ये ट्रेड लिया था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में डे 12 में हमने एक ट्रेड निफ्टी में लिया था शॉर्ट का, जो कि यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है 20,207.90 पर। और कल निफ्टी नीचे बंद हुआ था तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था उस ट्रेड में एंड इट वाज अ रनिंग ट्रेड। द पोजीशन अभी ओपन ही थी और आज भी वापस निफ्टी 200 पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ है। तो अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड का रैली हमने कैप्चर किया इसमें। और आप देख रहे हो लगातार एसओआर की लाइन जो है वो एसओआर इज रेड एंड इट्स डाउन, इट्स इन डाउन ट्रेंड। तो अगेन आप देख सकते हो कि निफ्टी ने कभी भी इस एसओआर को ब्रेक नहीं किया, तो एक प्रॉपर कंफर्म डाउन ट्रेंड यहाँ आपको देखने को मिला। एसओआर क्या है इसके लिए आप मेरा ट्रेडिंग सेटअप का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि व्हाट इज एसओआर लाइन और ये लेवल्स क्या होते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं बता देता हूँ कि एसओआर इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। एज लॉन्ग एज द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो एसओआर, it is in downtrend, and when it is trading above the SOR line, it is in uptrend. और अगेन अगर SOR रेड होती है तो इट्स अ वेरी कंफर्म्ड बेरिश सिग्नल, और अगर SOR ग्रीन है तो इट्स अ कंफर्म्ड बुलिश सिग्नल। तो आप देखें कि SOR हमेशा इसमें रेड ही रही एंड डाउन ट्रेंड में है, तो पूरा ट्रेंड हमने कैप्चर किया। तो अगर करंट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं हम, तो 20,207 पे हमने निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट किए थे और 19,769 अभी चल रहा है, तो रनिंग प्रॉफिट इज़ 3,29,000। और जो ट्रेड हम क्लोज़ कर चुके हैं उसमें हमारा प्रॉफिट 4,88,000 है। तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट अभी 8,17,000 का बनता है। और आप देख सकते हो हमने 20 लाख रुपए के कैपिटल से स्टार्ट किया था फ्रॉम ऑन 1st सितंबर। तो टुडे इज़ इट्स 21st सितंबर, तो मैं समझता हूँ करीब 15-16 ट्रेडिंग डेज़ हुए होंगे इसमें, ये प्रोबेबली लेस। तो उसमें आप देख सकते हैं कि 8 लाख का प्रॉफिट है, दैट इज़ अबाउट 40% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन अबाउट 20 डेज़। तो आप देख सकते हो कि इसके इसमें मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि देखो ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अभी मैंने मैंने देखो आपको बताया है, कई बार मैंने देखा है लोगों को कि लोग पूरे दिन सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं एंड दे ट्राई टू टेक अननेसेसरी ट्रेड्स, और उसमें अल्टीमेटली देखिए उसमें पैसे आप नहीं बना पाएँगे, उसमें आपका ब्रोकर पैसे बनाएगा, बिकॉज़ एवरी टाइम यू बाय और सेल एनीथिंग यू पे ब्रोकरेज एंड गवर्नमेंट टैक्सेस। तो इट्स नॉट एडवाइजेबल to buy all the time or sell all the time. I mean, it's better if you wait for the right opportunity, और अगर आप सही अपॉर्चुनिटी पे बाय और सेल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक तो ब्रोकरेज बहुत कम दे रहे हैं, दूसरा एक बहुत ही कंफर्ट के साथ आप ट्रेड करेंगे। तो अभी आप देखो इस पूरे 40% प्रॉफिट के लिए हमने सिर्फ 4 ट्रेड्स लिए हैं। तो अगर मैं ब्रोकरेज की बात करूँ तो हमने लगभग नेग्लिजिबल ब्रोकरेज हमारे ब्रोकर को दिया है। तो यही सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं अगर आप एक थोड़ा-सा सेंसिबल ट्रेडिंग करें। तो अभी आप देखो करीब 8 लाख का रनिंग प्रॉफिट है हमारा निफ्टी में। अब बात करते हैं कल हम निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कल क्या होगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप स्पेक्युलेशन के बेसिस पे ट्रेडिंग ना करें। आप देखें कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, कहाँ हमारे सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ट्रेड करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 मिनट का ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं या 15 मिनट का ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, थोड़ी पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप 1 घंटे का ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। अभी देखिए मैं पोजिशनल ट्रेड में पहले आपको बताता हूँ, जो हमारा रनिंग ट्रेड है इसमें क्या हम कर सकते हैं। अभी आप देखो इसमें हमारा कॉशन एरिया इज़ 19,817, तो इसका मतलब होता है कि अगर निफ्टी 19,820 के आसपास ट्रेड करने लगेगा या उसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो होपफुली हमारा सॉफ्टवेयर हमें जो शॉर्ट की ट्रेड से बाहर निकाल देगा एंड वी माइट बी इन अ लॉन्ग ट्रेड। तो एक आप देखो कि एक अच्छा खासा हम रैली कैप्चर कर लेंगे। अभी फ्रेश लॉन्ग्स कहाँ हम ले सकते हैं? क्योंकि देखो अब जो लोगों ने ये रैली में यहाँ शॉर्ट किया था, वो लोग तो यहाँ प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें और मूवमेंट के साथ नीचे आएँ। और अगर जो लोगों ने इस रैली को कैप्चर नहीं किया, तो वो फ्रेश लॉन्ग कहाँ ले सकते हैं? तो अब देखिए ये एक पूरा एरिया जो है, ये एक सपोर्ट ज़ोन है निफ्टी के लिए।
तो आई वुड से कि अगर निफ्टी का फ्यूचर मुझे 19,650 के आसपास दिखता है, ऑलराइट, करीब 50 या 60-70 पॉइंट, 80 पॉइंट नीचे यहाँ पर मुझे दिखता है, तो मैं एक यहाँ पर अपना बाइंग का इनिशियल एक ट्रेड, तो टोकन ट्रेड लेना ज़रूर पसंद करूँगा। मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगातार बाइंग करूँगा निफ्टी में, ऑन एवरी फॉल आई विल बाय एंड आई विल एग्ज़िट माय ट्रेड अगर ये इसके नीचे सस्टेन करने लगता है। बिकॉज़ देखिए ये एक मेजर सपोर्ट एरिया है और यहाँ से निफ्टी को रिबाउंड मिलना चाहिए, और हमारा सॉफ्टवेयर भी आप देखेंगे कि अकॉर्डिंगली हमारे को बाय या सेल जनरेट कर देगा इस लेवल के आसपास। अगर निफ्टी कल नीचे खुलता है तो हमारा स्टॉप लॉसेस मूव नीचे हो जाएँगे, और जैसे ही उसमें एक फर्दर अप ट्रेंड रैली आता है तो वी विल बी आउट ऑफ द ट्रेड। पर अगर फ्रेश लॉन्ग्स की बात करेंगे तो ये एक पॉइंट है जहाँ आप बाय और सेल की तरफ बाय अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं। इस पूरे एरिया में मैं बाय बाय ही करूँगा, ऑन एवरी डिप आई विल बाय एंड आई बिकॉज़ आई एम सीइंग अ रिबाउंड फ्रॉम हियर। अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन नहीं करती है देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम, और उस पोज़ीशन पे मैं अपनी ट्रेड से एग्ज़िट करूँगा, एंड दिस इज़ फॉर पोज़िशनल ट्रेडिंग। अभी हम बात करते हैं इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप अगर देखेंगे तो आज निफ्टी पूरे दिन, देखिए ये लेवल्स के बीच में ही ट्रेड कर रही है। देखिए, मैं हमेशा बोलूँगा लेवल्स को आप समझो, बिकॉज़ यही है ट्रेडिंग। अगर आप इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, आप पैसे बनाएँगे, नो नो मैटर व्हाट। अभी देखो पूरे दिन निफ्टी ने इन लेवल्स के बीच में ही ट्रेडिंग की है। सुबह गैप डाउन हुआ था, अगर यहाँ कहीं आपने ट्रेड ले लिया होता, तो आपको एक अच्छा मूव मिल गया होता। अदरवाइज़ पूरे दिन निफ्टी में ऑप्शन के प्रीमियम्स को डिके ही किया गया था और कुछ इसमें एज़ सच मूवमेंट नहीं था। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर अब देखो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, जो कि हमारा 1 घंटे का स्टॉप लॉस भी अगर आप देखेंगे 19,820, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऊपर की तरफ मुझे थोड़ा मूवमेंट दिखता है, ऑलराइट? तो अगेन ये अभी के लेवल हैं, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मार्केट के बीच में आप इन लेवल्स के बी अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं 15 मिनट का ट्रेंड देखूँ, तो इसमें यहाँ एज़ सच देखो अभी मुझे यहाँ कोई पर्सनली कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रहा। देखो एसओआर भी रेड है, स्टॉक भी एसओआर के नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए कोई भी बाइंग अपॉर्च्युनिटी तभी बनेगी निफ्टी के अंदर, जब निफ्टी या तो सपोर्ट के पास होगा या फिर एसओआर के ऊपर होगा। इट्स सिंपल। आई वुड नॉट सजेस्ट और आई वुड नॉट पर्सनली टेक एनी एनी ट्रेड जहाँ जो एसओआर के नीचे हो या सपोर्ट के पास भी ना हो। तो उन जगह पे मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ, एंड आई वुड रिकमेंड द सेम टू यू। तो ये रही बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो आप बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो अगेन ये मेजर रेजिस्टेंस है। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वी कैन सी अ रैली। जब तक कि इसके ऊपर नहीं है, कोई बाय की ट्रेड इसमें नहीं बनती है, कोई लॉन्ग अपॉर्च्युनिटी नहीं दिखती है। एसओआर इज़ इन डाउन ट्रेंड। देखिए ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। पोजिशनल में अगर मैं देखूँ तो देखिए ये सपोर्ट भी इसने ब्रेक किया। अभी देखो बाइंग अपॉर्च्युनिटी बैंक निफ्टी में, एक प्रॉपर बाइंग अपॉर्च्युनिटी तो करीब यहाँ कहीं बनती है, करीब 500 पॉइंट 600 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी में। तो अब देखते हैं, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस टू बाय बैंक निफ्टी। अब कल मार्केट में देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन आता है। या तो यहाँ सपोर्ट अगर मिलेगा तो आई वुड ट्राई टेक अ टोकन ट्रेड। मतलब अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर एक टोकन ट्रेड लेके देख सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस, छोटा सा स्टॉप लॉस। और नहीं तो आप प्रॉपर से वेट कीजिए जब तक बैंक निफ्टी या तो इस लेवल पे पहुंचे या फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे। तो आज के लिए इतना ही। हमारा रनिंग प्रॉफिट अभी 8,17,000 है। और हमने 20 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया, तो दैट इज़ अबाउट 40% रिटर्न इन अबाउट 20 डेज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।